औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियल एनालिसिस का थ्योरम देखेंगे। लेट x be a sequence of real numbers that converges to x and suppose that x n greater than equal to 0, then the sequence of positive square root converges। उसकी लिमिट जो है वो इस सीक्वेंस की पॉजिटिव स्क्वायर रूट सीक्वेंस की इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x है कि ये स्क्वायर रूट x को कन्वर्ज करता है। ठीक है, हम जो हमारे पास डेटा गिवन हम उसको सपोज कर लेते हैं। सपोज एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एक थ्योरम देखते हैं। इफ एक्स एन greater than equal to 0 for all n belongs to natural number, then x लिमिट एक्स एन की जो लिमिट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टू केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस है हमारे पास जब x इज़ इक्वल टू 0 मीन एक्स एन की जो लिमिट है वो 0 होगी इसके मुताबिक। ठीक है ना, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, x इज़ इक्वल टू 0। और सेकंड केस होगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। केस 1 देखते हैं हम लोग। केस 1 है हमारे पास इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। अगर x 0 होगा तो एक्स एन जो सीक्वेंस है वो एक्स एन को कन्वर्ज कर रहा है, दैट कन्वर्ज टू x। तो x को कन्वर्ज कर रहा है, उसकी लिमिट x है तो लिमिट तो 0 हो गई है। ठीक है ना, उसके मुताबिक हम उसकी डेफिनेशन लेते हैं। फॉर एप्सिलॉन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ले रहे हैं। एप्सिलॉन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 देयर एक्सिस्ट नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, जो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, सच दैट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं। एक्स एन 0 लेस दैन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। ठीक है, वो हमने x इज इक्वल टू 0 ले लिया है। ये एक्स एन जो सीक्वेंस है हमारे पास ग्रेटर दैन 0 के लिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू k। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेस दैन हो गया एप्सिलॉन से। अब एक्स एन हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं इस तरह से। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेस दैन है एप्सिलॉन का स्क्वायर। यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करते हैं कि एक्स एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और एप्सिलॉन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो दो नंबर इस तरह से हो। एक्स एन लेस दैन हो एप्सिलॉन, देन करस्पोंडेंस जो है वो एक्स एन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये करस्पोंडेंस जो है वो इसके इक्वल आती है। सॉरी, इक्वल नहीं, ये इसके करस्पोंडेंस है कि उनका हम इस तरह से क्या ले लेंगे, वो स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है ना, यहीं पर हम यूज़ करते हैं तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा एक्स एन स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। और ये हमारे पास एक्स एन का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एन, यहाँ पर एक्स एन जो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि एक्स एन का स्क्वायर रूट जो है वो 0 को कन्वर्ज करता है। जब हमारे पास लिमिट 0 के इक्वल आ गया तो एक्स एन का स्क्वायर रूट 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना, इसमें तो अब यहाँ पर जो है एक्स एन स्क्वायर रूट जो है 0 को कन्वर्ज कर रहा है जब हमारे पास लिमिट थी 0 थी। ठीक है ना, तो सेकंड केस देखते हैं हम लोग। सेकंड केस हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। केस सेकंड देखते हैं।
केस सेकंड में क्या है, जब हमारे पास लिमिट ग्रेटर देन जो है वो 0 के, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें देन स्क्वायर रूट एक्स भी ग्रेटर देन हो 0 के हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर रूट एक्स जो है वो उसको एक्स एन, ठीक है, वो एक्स को स्क्वायर रूट एक्स को कन्वर्ट जब करेगा जब इसका मोड लेस देन होगा एप्सिलॉन से हो जाएगा। ठीक है, जब इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन से हो जाएगा तब हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स की लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगी, इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको हम सोल्व करते हैं इस तरह से कि स्क्वायर रूट एक्स एन माइनस स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू, हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स एन प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स एन प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स एन प्लस एक्स। तो हमारे पास ये रिलेशन जो होगा एक्स एन माइनस स्क्वायर रूट एक्स वो ये इक्वल हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स एन प्लस एक्स के। अब हम इस रिलेशन को देखते हैं कि ये रिलेशन किस तरह से है। अब एक्स एन प्लस स्क्वायर रूट एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स के, इससे ग्रेटर होगा। ये अगला रिलेशन है वो लेस देन होगा और ये रिलेशन जो है वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, अब हम इसमें इसकी जगह जो है वो हम ये रिलेशन लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स एन माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर रूट। अब दोनों साइड पे मोड ले लेते हैं। ठीक है ना, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक जब हमने इसको लेस दैन एप्सिलॉन प्रूव करना था तो हमने कहा ये तो अब इसको स्क्वायर रूट एक्स को कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, अब हम एक्स एन माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू। अब मोड ले लेते हैं तो हम अलहदा मोड सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एन का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 ओवर ये स्क्वायर रूट एक्स हमारे पास लिख लेंगे। मोड जो है वो अपने से क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है और हम इसको एक्स में एन माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास ये अब हम इसको एक्स एन माइनस एक्स को हम इस तरह सेट कर लेते हैं कि जैसे कि एक्स एन स्टार्ट में कि एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करा था, हम यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो ले लेते हैं इस तरह से एप्सिलॉन, इसको हम इस तरह सेट कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस स्क्वायर रूट एक्स का मोड लेस देन हो, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स एप्सिलॉन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा इसे, तो एक्स एन स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स लेस देन है एप्सिलॉन से। तो हमारे पास फॉर आल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के से, तो प्रूव दैट हमारे पास प्रूव हो गया कि स्क्वायर रूट एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ट करता है जब हमारे पास एक्स 0 से ग्रेटर है।